जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिल्कुल अलग तरीके का वीडियो लेकर के आई हूँ। कुछ समय बाद श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएंगे, तो श्राद्ध पक्ष में जो है अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि अगर ज्ञात नहीं हो किसी को, तो उनका श्राद्ध किस तिथि को करें, तो आज उसके बारे में ही आपको जानकारी दूंगी। उससे पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही मेरी वीडियो को जो है अपने फैमिली और फ्रेंड में जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहले तो ये जानते हैं कि पितृपक्ष जो है कब मनाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में जो है कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाया जाता है। इसे पितृपक्ष भी कहते हैं। श्राद्ध का अर्थ है अपने पूर्वजों, परिवार, वंश, परंपरा, संस्कृति और इसके प्रति श्रद्धा रखना। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्वजन अपने शरीर को छोड़कर चले गए, चाहे वे किसी भी रूप में अथवा किसी भी लोक में हो, उनकी तृप्ति और उन्नति के लिए श्राद्ध के साथ जो शुभ संकल्प और तर्पण किया जाता है वह श्राद्ध है। इस तरीके से हम हमारे पूर्वजों को याद करते हैं। वो हमें धरती पर लेकर के आए हैं, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में जो भी हम अपने पितरों के नाम का निकालते हैं वे सूक्ष्म रूप में आकर के उसे ग्रहण करते हैं। आप ज़्यादा पीढ़ियों का नहीं कर सकते तो 3 पीढ़ियों तक का तो आपको श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। श्रद्धा से कराया गया भोजन और पवित्रता से जल का तर्पण ही श्राद्ध का आधार है। ज़्यादातर लोग अपने घरों में ही तर्पण करते हैं। श्राद्ध का अनुष्ठान करते समय दिवंगत प्राणी का नाम और उसके गोत्र का उच्चारण किया जाता है। किसी का भी श्राद्ध कर रहे हैं उसका नाम अवश्य बोले, ताकि वही उस भोग को, प्रसाद को, तर्पण को आकर के ग्रहण करे। तर्पण करते वक्त हाथ में कुश की पेती यानी उंगली उंगली में पहनने के लिए कुश की अंगूठी जैसा बनाना पड़ता है। उसे पहन लेते हैं। डालकर काले तिल से मिले हुए जल से पितरों को तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि एक तिल का दान 32 शेर स्वर्ण तिलों के बराबर है। परिवार का उत्तराधिकारी या ज्येष्ठ पुत्र ही श्राद्ध करता है। तो ज्येष्ठ पुत्र या उत्तराधिकारी नहीं है तो स्त्रियां भी कर सकती हैं, वो भी मान्य है। परिवार का अंतिम पुरुष सदस्य अपना श्राद्ध जीते जी करने के लिए स्वतंत्र माना गया है। सन्यासी वर्ग अपना श्राद्ध अपने जीवन में ही जीते ही कर लेते हैं। श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। श्राद्ध के समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच उपयुक्त माना गया है। आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं तो व्यक्ति, रोगी, निर्धन व्यक्ति हैं, आप कच्चे अन्न से भी श्राद्ध करने की छूट दी गई है। के लिए कुत्तों, गायों, चींटियों, जलीय जीव जंतुओं के लिए भी भोजन का अंश निकालते हैं। कहते हैं कि ये सभी जीव यम के काफ़ी नज़दीक होते हैं, यानी उसे पंचवली कहते हैं। श्राद्ध करते समय जब हम भोग लगाते हैं तो पंचवली का भोग लगाते हैं। जिन परिजनों को अपने परिवार के जनों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है, उनके लिए भी श्राद्ध पक्ष में कुछ विशेष तिथियां निर्धारित की गई हैं। उन तिथियों पर भी अगर लोग पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं, उनके निमित्त किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, तो वह उन्हीं के लिए लगेगी। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी तिथियां हैं। तिथि को हम कौन सा श्राद्ध कर सकते हैं। प्रतिपदा, इस तिथि को नाना नानी के श्राद्ध के लिए सही बताया गया है। इस तिथि को श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। यदि नाना नानी के परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला ना हो, तो उनकी मृत्यु तिथि याद ना हो, तो आप इस दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। नाना नानी का नवासी जो है श्राद्ध कर सकते हैं। पंचमी तिथि, जिन लोगों की मृत्यु अविवाहित स्थिति में हुई है तो उनका श्राद्ध जो है पंचमी तिथि को किया जाता है, तो इसलिए इसे कुंवारी की पांचें भी कहा जाता है। कई परिवारों में 5 कुंवारे, 2 कुंवारे जमाने का विधान होता है। इस दिन कुंवारे लोगों को ही भोजन कराया जाता है। आपको नहीं पता है कि आपके घर में कितने कुंवारे मरे हैं, तो इस पंचमी तिथि वाले दिन जो है कुंवारों को भोजन करा करके आप उनको श्राद्ध और तर्पण अर्पण कर सकते हैं। नवमी तिथि पर सौभाग्यवती यानी पति के रहते ही जिसकी मृत्यु हो गई हो, उन स्थितियों का श्राद्ध नवमी तिथि को किया जाता है। यह तिथि माता के श्राद्ध के लिए उत्तम मानी गई है। इसे मातृ नवमी भी कहा जाता है। जिन सौभाग्यशाली स्त्रियों की आपको तिथि नहीं पता है, तो आप मातृ नवमी वाले दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। एकादशी में वैष्णव सन्यासी का श्राद्ध करते हैं। जैसे भी आपको पहले बताया कि जो सन्यासी जिनको तिथि नहीं पता है वो भी अपना श्राद्ध कर सकते हैं। जिन सन्यासियों ने शादी विवाह नहीं किया है वो अपना श्राद्ध जो है जीते जी कर सकते हैं, क्योंकि उनको बाद में श्राद्ध और तर्पण करने वाला कोई नहीं होता। इस तिथि को उन लोगों को श्राद्ध किए जाने का विधान है जिन्होंने संन्यास लिया हुआ है, वो गृहस्थ नहीं है जिनका विधान है। ऋषि को बच्चों का श्राद्ध कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को करने को कहा गया है। छोटे बच्चे मर जाते हैं, उनका श्राद्ध जो है त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। चतुर्दशी तिथि में शस्त्र, आत्महत्या, विष और दुर्घटना
यानी जिनकी अकाल मृत्यु हुई है उनका श्राद्ध किया जाता है। 14 को अकाल मृत्यु वालों का श्राद्ध किया जाता है। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या किसी कारण से पितृपक्ष की अन्य तिथियों पर श्राद्ध करने से चूक गए हैं या पितरों की तिथि याद नहीं है तो इस तिथि पर सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। शास्त्र के अनुसार यही नहीं, जिनका मरने पर संस्कार नहीं हुआ हो उनका भी अमावस्या तिथि पर ही श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या का नाम ही ये है कि सभी पितरों को जो है वो मोक्ष दे। इस तिथि को जो हम सभी श्राद्ध करते हैं। जिनकी जो तिथि हो श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि को श्राद्ध करना चाहिए, यही उचित भी है। पक्ष के वक्त अगर हम कुछ नियमों का पालन करते हैं तो उससे हमारे श्राद्ध पक्ष जो है पूरी तरीके से संपूर्ण होता है। श्राद्ध करने का जो है पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितर लोग दक्षिण दिशा में होता है। इस वजह से पूरा श्राद्ध कर्म करते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्वजों की तस्वीर भी जो है दक्षिण दिशा की तरफ ही लगाएं। श्राद्ध कर्म जो है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। श्राद्ध कर्म के पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर व्यक्ति को साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। मन को हमेशा शांत रखना चाहिए। पितरों को जो भी भोजन दे उसके लिए केले के पत्ते या मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करें। पक्ष के भोजन में खीर अवश्य बनानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध का खाना बनाते समय दक्षिण की तरफ मुंह करके खाना नहीं बनाना चाहिए, पूरब की तरफ मुंह करके ही भोजन बनाना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध मनाने का मतलब है साल में एक बार अपने पितरों को याद कर उन्हें भरपेट भोजन कराना और उनकी आत्माओं को खुश करना। आपसे श्राद्ध के दौरान कोई भी चूक न हो जाए, इसलिए मेरे द्वारा दिए गए इन बातों को अगर आप ध्यान जरूर रखें, इन नियमों का पालन करते हुए श्राद्ध कर्म को करते हैं तो वे स्वर्ग के भागी बनते हैं। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।